जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी संतजन को प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित अपने से सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं और अपने से जो हमारे छोटे हैं उनको अपना आशीर्वाद भेंट करता हूं। पहले देव दानव युद्ध होता था, मानव राक्षस युद्ध होता था, देवासुर संग्राम हुआ था। पहले राक्षसों का नाम नरकासुर होता था, बाणासुर होता था, बकासुर होता था। आज की डेट में नाम बदल गया है और दुख इस बात का है उन राक्षसों के मानवाधिकार की दुहाई भी दी जाती है। मानवाधिकार केवल मानव का होता है, दानव का नहीं। लेकिन मानवाधिकार पाखंडियों ने दानवों के भी मानवाधिकार की चिंता करना शुरू कर दिया है। जिस पूर्वी बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुन के आए थे, उस पूर्वी बंगाल को आज बांग्लादेश कहते हैं, जहां 90% दलित और पिछड़े हमारे भाई बहन रहते हैं। वहां पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और भारत के कुछ पाखंडी जो बाबा साहब को 14 अप्रैल को माला पहनाते हैं, वो बांग्लादेश में हमारे दलित भाइयों और बहनों के हत्या और बलात्कार पे मौन बैठे हुए। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था। गांधी जी ने वहां बहुत सारी रैलियां किया, उसके कारण वहां भी बहुत सारे गांधीवादी हैं। आज बांग्लादेश के गांधीवादियों की हत्या हो रही है, उनका बलात्कार हो रहा है और भारत के पाखंडी गांधीवादी मौन बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में भी समाजवादी थे और समाजवादियों का घर लूटा जा रहा है, लेकिन भारत के पाखंडी समाजवादी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में भी वामपंथी थे, उनका भी घर जलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पाखंडी वामपंथी मौन है। बांग्लादेश में भी सूर्यवंशी, बांग्लादेश में भी चंद्रवंशी, बांग्लादेश में भी यदुवंशी, बांग्लादेश में भी यादव, पटेल, बिंद, केवट, कुर्मी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब रहते हैं। क्योंकि 15वीं शताब्दी में तो वहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। 15वीं शताब्दी में तो 100% हिंदू थे। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ और महालक्ष्मी शक्तिपीठ। 5 शक्तिपीठ, एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में और 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में। जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूं, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो हमारे 5 शक्तिपीठों पे हमला क्यों हो रहा है? वहां लाउड स्पीकर से क्यों चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गा जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे शंकर जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य नहीं है। सिखों का जो गुरुद्वारा है वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है तुम्हारा ये गुरु ग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं है। बांग्लादेश के जैन मंदिरों के सामने चिल्ला के कह रहे हैं तुम्हारे दिगंबर पूजा योग्य नहीं है।
जहां बौद्धों का मंदिर है वहां चिल्ला के कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं है। अगर ये मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो फिर सिखाता कौन है? आखिर ये पाक नापाक की सोच कौन सिखाता है? क्या बच्चा पेट में पाक नापाक की सोच सीख के आता है क्या? अरे पेट में बच्चा तो बच्चा होता है, बाहर आता है तब उसको पाक नापाक सिखाया जाता है, तब उसको नेक और काफिर सिखाया जाता है, तब उसको हराम और हलाल सिखाया जाता है। एक बात मैं बता दूं आपको, बांग्लादेश में जो समस्या 2024 में है, यह समस्या 1990 में कश्मीर में देखा हमने, ये कब समस्या 1947 में हमने पहले देखा, और बाकी तो छोड़िए 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे जो कश्मीरी ब्राह्मण थे। क्या पंडित नंदराम ने टिक्कू ने सोचा होगा कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं और कुछ दिन के बाद हमें यहां से भागना पड़ेगा और सारा अफगानिस्तान हिंदू मुक्त हो जाएगा? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं? क्या लाहौर में, कराची में सोचा गया था कि कुछ दिन के बाद ये हिंदू मुक्त हो जाएगा? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ। अभी जुलाई के महीने में ढाका के लोगों ने सोचा था क्या कि अगले महीने हमारे साथ क्या होगा? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं? और ये सब जो हो रहा है ये उसी सोच के कारण हो रहा है कि मैं जिसकी इबादत करता हूं वो पाक, जो नहीं इबादत करता वो नापाक। सबसे बड़ा हेट स्पीच यही है, सबसे बड़ा नफरत का कारण यही है। और ये बात तो यहां भी सिखाई जाती है। हमारे यहां भी दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है, अगर कोई राम भक्त कह दे कि राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा हो जाएगा। कोई शंकर जी का भक्त कह दे शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा होगा। कोई जैन कह दे हमारे तीर्थंकरों के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ भी हेट स्पीच का मुकदमा होगा। कोई शाक्त कह दे कि दुर्गा जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा होगा। लेकिन दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से चिल्ला के कहते हैं तुम्हारे शंकर पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे कृष्ण पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी दुर्गा पूजा योग्य नहीं, तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे पार्श्वनाथ पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे बौद्ध पूजा योग्य नहीं। फिर भी इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? और इस पाखंड का मूल कारण जजों की मानसिकता है। दुर्भाग्य हुआ इस देश में जितने सुप्रीम कोर्ट में जज आए, इनके पिताजी अंग्रेजों के समय जज, पूरी इनकी पढ़ाई कॉन्वेंट की। जजों ने न वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न गीता पढ़ा, न रामायण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा, और सार्वजनिक रूप से कह दिया कि सारे मजहब एक समान होते हैं। अरे सारी नदियां एक समान होती हैं क्या? सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? सारे पशु एक समान होते हैं क्या? सारी पक्षियां एक समान होती हैं क्या? हाथ की 5 उंगलियां एक समान होती हैं क्या? दोनों हाथ एक समान होते हैं क्या? दोनों आंख एक समान होती है क्या? जब एक ही व्यक्ति के दोनों हाथ एक समान नहीं होते, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, दोनों आंख एक समान नहीं होती, फिर सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते? मैं आज इस गजप्रस्थ की धरती, याद रखिएगा, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगा था उसमें से एक गांव यह भी है, इसका नाम गजप्रस्थ है। गाजी खान ने इसको गाजियाबाद बना दिया। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में एक नामकरण आयोग बनाया जाए
और जितने भी हमारे पौराणिक स्थान हैं उनको रिस्टोर किया जाए। हमारे सामने पहचान की समस्या खड़ी हो गई है। जिन स्थानों का वर्णन वेद में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन उपनिषद में है, रामायण में है, महाभारत में है, वो उस नाम से नहीं मिलते। आप पांचाली पैदा हुई पांचाल में, आप पांचाल आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, उसमें एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान नाम के लुटेरे ने इसको गजप्रस्थ बना दिया। भगवान कृष्ण ने एक गांव मांगा, उसका नाम था तिलप्रस्थ, फरीद खान नाम के लुटेरे ने उसको फरीदाबाद बना दिया। पांडवों ने अज्ञातवास किया विराट में, होशियार खान नाम के लुटेरे ने उसको होशियारपुर बना दिया। ऐसे एक बात याद रखिएगा, वहसी दरिंदों ने न तो कोई नया मंदिर बनाया था और वहसी दरिंदों ने न तो कोई नया शहर बसाया था। उन्होंने हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ तोड़ के उसका गुंबद बदला था और हमारे पौराणिक शहरों के नाम बदल बदल के केवल नेम प्लेट लगाई थी। सारे के सारे शहर पहले से चल रहे थे। आखिर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो मुर्शीद खान नाम का लुटेरा कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटने के बाद उस स्थान का नाम मुर्शिदाबाद क्यों कर दिया? मजहब अगर बैर रखना नहीं सिखाता तो मिर्जा खान ने विंध्याचल को तोड़ने के बाद उसको विंध्याचल क्यों बनाया? जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर क्यों बनाया? मजहब अगर बैर रखना नहीं सिखाता तो मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर क्यों बनाया? होशियार खान ने विराट को होशियारपुर क्यों बनाया? गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद क्यों बनाया? फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद क्यों बनाया? फर्रुख खान ने पांचाल को फर्रुखाबाद क्यों बनाया? मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद क्यों बनाया? बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय क्यों बनाया? शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ क्यों बनाया? दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा क्यों बनाया? हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर क्यों बनाया? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो जमाल खान ने सिंघजानी को जमालपुर क्यों बनाया? अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद क्यों बनाया? बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर क्यों बनाया? होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद क्यों बनाया? अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर क्यों बनाया? तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद क्यों बनाया? उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद क्यों बनाया? फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट क्यों बनाया? मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर क्यों बनाया? शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर क्यों बनाया? बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर क्यों बनाया? करीमुद्दीन ने करीमनगर क्यों बनाया? महबूब खान ने महबूबनगर क्यों बनाया? अली मीर ने अलीपुर क्यों बनाया? भाग्यनगर को हैदराबाद क्यों बनाया? इंदौर को निजामाबाद क्यों बनाया? भिटौरा को फतेहपुर क्यों बनाया? हरिगढ़ को अलीगढ़ क्यों बनाया? अंबिकानगर को अमरोहा क्यों बनाया? आर्यनगढ़ को आजमगढ़ क्यों बनाया? जसनौल को बाराबंकी क्यों बनाया? और गाजीपुर को गाजीपुर क्यों बनाया? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो आज बांग्लादेश में पिता के सामने उसकी बेटी का बलात्कार क्यों हो रहा है? अरे मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो बांग्लादेश में बच्चों के सामने उसकी मां का बलात्कार क्यों हो रहा है? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो पति के सामने पत्नी का बलात्कार क्यों हो रहा है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार क्यों हो रहा है? भाई के सामने बहन का बलात्कार क्यों हो रहा है? और बच्चों के सामने मां का बलात्कार क्यों हो रहा है? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो हिंदू टीचरों से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? हिंदू डॉक्टरों से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? हिंदू थानेदारों से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? हिंदू अध्यापकों से, हिंदू प्रोफेसरों से, हिंदू क्लर्क से, हिंदू कलेक्टर से, हिंदू थानेदार से, हिंदू तहसीलदार से, हिंदू कप्तान से, हिंदू कलेक्टर से इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? आखिर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो दूसरों को काफिर क्यों बोला जाता है?
अरे तुम्हारे भी दो आंख, हमारे भी दो आंख, तुम्हारे भी दो कान, हमारे भी दो कान, तुम्हारे भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, तुम्हारे भी दो पैर, हमारे भी दो पैर। भगवान ने जैसी शरीर दिया हमने तो उसको वैसे ही रखा, कोई काट छांट नहीं किया। तो पाक तो हम हैं, हम काफिर कैसे हो गए, हम नापाक कैसे हो गए? हमने तो भगवान की शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे दिया हमने वैसे ही रखा। भगवान ने बेटी को 9 महीने पेट में रखा, भगवान ने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, इसलिए हम बेटा और बेटी को एक समान मानते हैं। तुम माता पिता को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते, बेटा और बेटी को एक समान नहीं मानते, भाई और बहन को एक समान नहीं मानते, महिला और पुरुष को एक समान नहीं मानते। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो नारी तू नारायणी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी। हम तो सर्वमंगल मांगल्य की बात करते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा हिंदुओं की जय हो, हमने तो हमेशा कहा धर्म की। हमने कभी नहीं कहा गैर हिंदुओं का नाश हो, हमने तो कहा अधर्म का। हमने कभी नहीं कहा हिंदुओं में सद्भावना हो, हमने तो कहा प्राणियों में। हमने कभी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो, हमने तो कहा विश्व का। यह तो तुम्हारी छोटी सोच है, तुम सबका कल्याण नहीं चाहते, तुम केवल अपने मजहब के लोगों का कल्याण नहीं चाहते हो, तुम सबके बीच में भाईचारा नहीं चाहते, केवल अपने मजहब में भाईचारा चाहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें लिखी थी वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। एक बार पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए क्या कहा था उन्होंने, और वो किताब लिखने की उनको कीमत चुकानी पड़ी, कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इलेक्शन में उनको हरवाने की कोशिश हुई। बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़के आए थे, उनसे बदला लेने के लिए वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया को भी पाकिस्तान को दे दिया, नहीं तो वो बांग्लादेश आज भारत का हिस्सा होता, वो उधर जाता ही नहीं। बाबा साहब से दुश्मनी के चलते वो बंगाल जहां से बाबा साहब अम्बेडकर जीत के आए थे उसको उठा के पाकिस्तान को दे दिया। मेरा आप लोगों से इसलिए निवेदन है, समस्या एक जगह की नहीं है, समस्या ये यूनिवर्सल है। तो समाधान क्या है? अब हम समाधान की बात करते हैं। समस्या ये है, एक मां के पेट से पैदा हुए 2 जुड़वा बच्चों में एक बच्चे को गुरुकुल में डाल दीजिए और एक बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है सारे पंथ एक समान होते हैं, सारी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, तो ट्रायल करने के लिए अपने 2 बच्चों में एक बच्चे को गुरुकुल भेजिए, एक बच्चे को मदरसा भेजिए, और 10 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि सारे मजहब एक समान होते हैं या मजहब ही दुश्मनी फैलाता। आपके इसी गजप्रस्थ इसी क्षेत्र से एक जैन परिवार के बच्चे को कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। मैं यहां की पुलिस को धन्यवाद दूंगा, मैं यहां के पुलिस कमिश्नर साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक ऐसा काम किया जो भारत में कभी पहले हुआ ही नहीं था। गजप्रस्थ के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी ने आदेश दिया, इसने जैन परिवार के बच्चे को कन्वर्ट किया है, इसके खिलाफ एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ, जो भारत में पहले कभी लगा ही नहीं था। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को और पुलिस को धन्यवाद दूंगा। भारत में एक दूसरा काम और भी हुआ है,
जो पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास मिला। आज मैं यहां की धरती से पूरे देश के अपने पुलिस भाइयों को बताना चाहता हूं, इस समय बांग्लादेश में थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर और कप्तान से इस्तीफा ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। अब आप वहां जाके उनको नहीं बचा सकते हो, लेकिन भारत में आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको रास्ता बताता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? यह घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं आज गजप्रस्थ के पुलिस से आग्रह करता हूं और पूरे देश के पुलिस से आग्रह करता हूं, ड्रग जिहादियों, घुसपैठ जिहादियों और धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू करिए। 1 साल तक जमानत नहीं होगी। आज मैं दूसरा आग्रह कर रहा हूं, यह ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद और धर्मांतरण जिहाद हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। डेमोग्राफी इंबैलेंस हो रही है। आप ड्रग जिहादियों, घुसपैठ जिहादियों और धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने इस्लाम को फैलाया, अंग्रेजों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। तो ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है। इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए एक कानून में सेक्शन है, उसको कहते हैं वेजिंग वॉर। और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी होती है। मैं आज गजप्रस्थ की पुलिस से कहना चाहूंगा, पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने घुसपैठिए हैं, जितने धर्मांतरण कराने वाले हैं, उनके खिलाफ एक ड्राइव शुरू करिए और जो उनके मददगार सफेद पोस्ट बीच में आए उनको भी पकड़िए और इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। घुसपैठ, धर्मांतरण और ड्रग जिहाद ये संगठित अपराध है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन पुलिस घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ ये 5 धारा लगाएगी, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट, 80% घुसपैठिए अपने आप भारत छोड़ के बांग्लादेश भाग जाएंगे। 80% धर्मांतरण कराने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और जब ये 6 करोड़ घुसपैठिए भागेंगे तो बांग्लादेश के हिंदू भी सुरक्षित हो जाएंगे। वो वहां बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदू जो सदियों से वहीं रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए आराम से रह रहे हैं। इसलिए मैं पुलिस से आग्रह करता हूं, इनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव शुरू करिए और इनके खिलाफ कानून की कार्रवाई शुरू करिए। ड्रग जिहाद बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। बड़े प्लान्ड वे में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़के और लड़कियों को ड्रग दिया जा रहा है और उस ड्रग में नपुंसकता की दवाई दी जा रही है। हिंदुओं के वैसे ही पहले 1 और 2 बच्चे हैं। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो वो घटिया फिल्में देखना शुरू कर रहे हैं और नशेड़ी होने के बाद धीरे धीरे वो नपुंसक हो रहे हैं। मिशनरियों और जिहादियों ने ड्रग सप्लाई करके पंजाब में 25% कन्वर्जन कर लिया और ये यहां भी हो रहा है। हमारे आसपास के दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैलाया। और उसमें आप पता कर लीजिए, रेव पार्टी में जाने वाले 100% हिंदू हैं।
जितने नशेड़ी बच्चे हो रहे हैं 100% हिंदू हैं, क्योंकि बड़े प्लान्ड वे में ये जो ड्रग जिहाद चल रहा है, हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे वो 2-3 साल नशा कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा। माता पिता को लगता है बच्चा एडवांस हो गया इसलिए शादी नहीं करेगा। नहीं, वो बच्चा नपुंसक हो चुका है, वो लड़का नपुंसक हो गया है, वो लड़की नपुंसक हो गई है, इसलिए कह रही है मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए ड्रग स्मगलर के खिलाफ मैं गाजियाबाद पुलिस से कहता हूं, स्पेशल ड्राइव शुरू करिए। बड़े प्लान में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए शुरू किया गया। एक बात याद रखिएगा, माता गांधारी जहां से आई थी वो अफगानिस्तान बन गया, जहां से माता कैकेयी आई थी वो पाकिस्तान बन गया, हमारे 5 जहां माता के मंदिर थे, शक्तिपीठ थे, वो बांग्लादेश बन गया। और भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म, यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का लड़ते हैं, कई सारे यहां जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कई सारे माननीय विधायक बैठे हुए हैं। आज मैं आपको इस मंच से एक बड़ी बात बताता हूं। आप अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। ऐसा कोई वार्ड नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसा कोई लोकसभा नहीं जहां 10 से 20% डेमोग्राफी में बदलाव नहीं आए। चेक कर लीजिए। जनगणना 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट तो हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। करंट वाली चेक कर लीजिए। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, यह वोटर लिस्ट उठाइए। 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वो वोटर लिस्ट उठाइए, दोनों को मैच करके देख लीजिए। पहले कितने % हिंदू थे, आज कितने % हिंदू हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कोई बात नहीं, हिंदू अगर घट रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा। तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक ये भारत का संविधान है। जब तक हिंदू तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक सबको समानता का अधिकार है। तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक आपको सोचने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, देखने का अधिकार है। नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में किसी जज की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुले कोर्ट में कह दे कि पृथ्वी गोल है। सारे जजों को पता पृथ्वी गोल है, सारे वहां के पत्रकारों को पता पृथ्वी गोल है, सारे वैज्ञानिकों को पता पृथ्वी गोल है, सबको पता है। लेकिन एक बार और विश्वास न हो तो मीडिया के बंधु खड़े हैं, आप मीडिया डिबेट में बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। किसी मौलवी और मौलाना से पूछिएगा पृथ्वी गोल है कि चपटी, आप पूछ के देख लीजिए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है ओपन डिबेट में कह दे पृथ्वी गोल है, जानता वो भी है। इसलिए कहता हूं
जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक आपको तर्क करने की आजादी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक आपको सोचने की आजादी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं हमारी बहन बेटियों को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की आजादी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं अपनी पसंद से मेकअप करने की आजादी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक आपको क्लीन सेव रहने की आजादी है, तब तक आपको अपनी तरीके से त्योहार मनाने की आजादी है, तब तक अपने तरीके से वस्त्र पहनने की आजादी है। हिंदू घट जाएंगे आपकी सारी आजादी खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान बची क्या? क्यों? क्योंकि क्लीन सेव रहना हराम है। अफगानिस्तान में कोई कव्वाल गाने वाला बचा क्या? क्योंकि गाना गाना हराम है। जब गाना गाना हराम है तो बेचारे जो गाते थे वो भी बेरोजगार, जो बजाते थे वो भी बेरोजगार, जो ढोल बनाते थे वो भी बेरोजगार, जो ढोल बेचते थे वो भी बेरोजगार। तो याद रखिएगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक व्यापार आपका बढ़ रहा है। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भूखमरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे व्यापार आप कर ही नहीं सकते। इसलिए कहता हूं, अगर आप चाहते हैं समता, समानता, समरसता बची रहे, हमारे मठ मंदिर बचे रहे, आपको तर्क करने की आजादी रहे, आपको देखने, लिखने, पढ़ने की आजादी रहे, आपको शास्त्रार्थ की आजादी रहे, आपको वैज्ञानिक सोच की आजादी रहे, तो जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है वो 5 कारणों के खिलाफ बोलिए। डेमोग्राफी में बदलाव का 5 कारण है। पहला लव जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा घुसपैठ जिहाद, चौथा धर्मांतरण जिहाद और 5वां जनसंख्या जिहाद। मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है जनसंख्या के मामले में। इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे, यानी साल के 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे, और इस 90,000 में हिंदू मात्र 45,000 हैं। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा। 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठे हुए हैं बांग्लादेश और म्यांमार से। क्यों आए हैं? क्योंकि यहां उनको डेमोग्राफी बदलना है। आज मैं यहां से 2,000 रुपए में घुसपैठियों का आधार बनाने वालों को बता दूं, जिनका तुम 2-2 हजार रुपए लेके आधार बना रहे हो, यही घुसपैठिए एक दिन तुम्हारी बहन बेटियों को उठाएंगे। ये तहसील के दलाल जो 2,000 रुपए में घुसपैठियों का राशन कार्ड बना के दे रहे, अच्छी तरीके समझ ले, 15 से 20 साल के बाद यही घुसपैठिए तुम्हारी बहन बेटियों को उठाएंगे। ये नगर निगम के दलाल जो 2,000 रुपए में उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे रहे हैं, अच्छी तरीके समझ ले, 20 साल बाद तुम्हारी बहन 2,000 रुपए लेके तुम खुश रहो, लेकिन 20 साल के बाद तुम्हारी बहन बेटियों को उठाएंगे। ये आरटीओ ऑफिस के दलाल जो 3-3 हजार रुपए में घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे, ये समझ ले 20 साल के बाद तुम्हारी बहन बेटियों को यही घुसपैठिए उठाएंगे। और ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो 2-2 हजार रुपए में घुसपैठियों को आने दे रहे हैं, ये ध्यान रखें 20 साल के बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। और ये देशद्रोही, सनातन द्रोही नेता जो केवल चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे, ये नेता अच्छी तरीके जान ले, पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अपनी बहन बेटियों को लेके नहीं भाग पाए। तुम केवल पार्षद बनने के लिए घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हो। तुम प्रधान और विधायक बनने के लिए घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हो। तुम सांसद बनने के लिए घुसपैठियों में वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम केवल अपने परिवार की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हो। वो पार्षद और प्रधान सबसे बड़े सनातन द्रोही हैं, जो केवल वोट की खातिर इन घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं।
इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनका बायकॉट करिए। आज के बाद बायकॉट बांग्लादेश शुरू करिए। आज के बाद बायकॉट बांग्लादेशी शुरू करिए। आज के बाद बायकॉट मेड इन बांग्लादेश शुरू करिए। कभी कोई सामान खरीदने जाए, इवन आप शर्ट खरीदने जाएं, चाहे पैंट खरीदने जाएं, पहले ये देखिए वो मेड इन बांग्लादेश तो नहीं है। और मैं अपने पुलिस के साथियों से आग्रह करता हूं, इन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू करिए और इनके खिलाफ एनएसए, यूएपीए, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाइए और लगा के इनको सड़ाइए। मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एनएसए लगाना तो शुरू कर दिया है। अब आगे यूएपीए, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट और वेजिंग वार और लगाना शुरू करें। मैं आप लोगों से एक बात कह दूं, हमारे बांग्लादेश के लोगों ने कभी सोचा नहीं था 3 महीने पहले कि आज उनके साथ क्या होगा, लेकिन हो रहा है। आडवाणी जी ने कभी सोचा नहीं था कि अगले महीने हमको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता समझ लें, मनमोहन सिंह जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़ के पैजामा पहन के भागे थे। जितने जेडीयू के कार्यकर्ता हैं समझ ले, इंद्र कुमार गुजराल साहब अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के नंगे पांव भागे थे। इस देश के सारे खिलाड़ी समझ ले, मोहिंदर अमरनाथ अपना दुकान, मकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इस देश के सारे हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समझ ले, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, शेखर कपूर, ये सारे अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इस देश के सारे जज और सारे वकील समझ ले, फाली नरीमन साहब, सॉली सोराब जी, राम जेठमलानी जी और अरुण जेटली जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे थे। क्यों भागे थे? क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। इसलिए मैं कहता हूं, अगर घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, घटेंगे तो, और हम घट रहे हैं।